यूनिट डिजाइन, तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, हाउ टू डिजाइन इट, डिजाइनिंग इन द सेंस कि हमें जो है उसकी दो डिफरेंट अप्रोचेस उनको डिस्कस करना है। तो कंट्रोल यूनिट डिजाइन की जो दो डिफरेंट तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, दे आर, पहला तो है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, हार्ड वायर्ड। अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन, दैट मीन्स हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड। तो जो पहला है हार्ड वायर्ड, तो हार्ड वायर्ड से मीनिंग ये है कि दिस इज द हार्डवेयर अप्रोच। हार्ड वायर्ड कि सर्किटरी इज फिक्स्ड, दैट मीन्स जो सर्किट है वो कॉम्बिनेशनल एज वेल एज द सीक्वेंशियल सर्किट से मिलके हमारा कंट्रोल यूनिट बनता है। तो दूसरा है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन टेक्निक। तो माइक्रो प्रोग्राम में क्या है, कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। माइक्रो प्रोग्रामिंग कल मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि माइक्रो प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है कि इट इज द प्रोग्रामिंग एट द लेवल ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो ऑपरेशंस, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ मेनी माइक्रो ऑपरेशंस, और माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द इंटरनल सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दे आर रिलेटेड विद द माइक्रो ऑपरेशंस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जो हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन टेक्निक है, उसमें कंसेप्ट यूज होता है कंट्रोल मेमोरी का। तो कंट्रोल मेमोरी बेसिकली क्या है, वन ऑफ द रोम आउटसाइड द सीपीयू, और रोम हमारे मदरबोर्ड में होती है। सो रोम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर, दे हैव द कंट्रोल मेमोरी, मतलब कोई एक रोम हमारा कंट्रोल मेमोरी की तरह वर्क करता है, जिसमें उस मेमोरी में हमारी जो डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने रैम में पढ़ा है, तो रैम में भी क्या है कि डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मेमोरी लोकेशंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। तो कंट्रोल मेमोरी में भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द कंट्रोल वर्ड्स। तो कंट्रोल वर्ड बेसिकली क्या है, दे स्टोर्स द माइक्रो प्रोग्राम फॉर इनिशिएटिंग द माइक्रो ऑपरेशंस, दैट मीन्स for initiating the control signals. तो control ROM works as a control memory which stores या which have the control words, जिसमें हमारे माइक्रो प्रोग्राम स्टोर होते हैं। माइक्रो प्रोग्राम क्या है, द प्रोग्राम करस्पॉन्डिंग टू द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, और माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो हम आते हैं पहले हम कंट्रोल मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन रीड आउट दीज 2 पॉइंट्स। कंट्रोल मेमोरी में क्या है, जस्ट रीड आउट दीज 2 पॉइंट्स। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, जो इनबिल्ट रोम है, रीड ओनली मेमोरी, वो कंट्रोल मेमोरी की तरह वर्क करती है। और कंट्रोल मेमोरी में कंट्रोल वर्ड्स होते हैं विच आर द लोकेशंस, जो परमानेंटली हमारे माइक्रो प्रोग्राम को स्टोर करते हैं करस्पॉन्डिंग टू माइक्रो इंस्ट्रक्शन, एंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज द सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। तो कंट्रोल वर्ड यू कैन रीड इट आउट।
जितने भी कंट्रोल वर्ड हैं, हर एक या मोस्टली कंट्रोल वर्ड्स में हमारा एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, और हर एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन का अपना खुद का फिक्स्ड माइक्रो प्रोग्राम रूटीन होता है। तो माइक्रो प्रोग्राम बेसिकली क्या है, जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम है, दैट इज ए सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। और जो ये हमारा रोम है, तो रोम एज यू नो इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी ऑफ द प्रोग्रामर और यूजर, इट कैन ओनली बी changed by changing the circuitry and by the manufacturer of the computer. Now micro instructions initiates a series of micro operations. जो different micro instructions हैं, जैसे fetch हो गया, evaluating the effective address, executing the operation for some instruction, returning control to fetch phase again. तो जो ये हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैं, they involves a sequence of micro operations. Try to understand this thing. Control memory have the storage location as the control word, which stores one of the micro program, and micro program is the program corresponding to micro instruction. जैसे fetch हो गया, evaluating the effective address हो गया, execution operation हो गया, returning control to fetch phase. All these micro instructions consist of the sequence of micro operations for initiating the control signals for performing the hardware operations, required hardware operations inside the CPU. Okay, so series of control memory access is nothing but executing a micro program for a micro instruction. कंट्रोल फंक्शन स्टेट्स। कंट्रोल फंक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था तुम लोगों को कि फंक्शन रिलेटेड टू ईच एंड एवरी हार्डवेयर यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। सो बेसिकली इनसाइड द सीपीयू डिफरेंट यूनिट्स आर देयर, और हर एक का अपना अलग फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल फंक्शन। वो इसलिए कि कंट्रोल यूनिट स्पेसिफाई द माइक्रो ऑपरेशन। तो इसमें जो है हमारे जो बाइनरी वेरिएबल हैं कंट्रोल फंक्शन के लिए, उसकी दो स्टेट होती हैं। स्टेट वन है जो करस्पॉन्डिंग टू माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन होती है, और स्टेट जीरो, जिसमें स्टेट जीरो मतलब कि लेजी स्टेट, जिसमें हमारे रजिस्टर की स्टेट चेंज नहीं होती है। और सिंपली अगर हम बोलें तो स्टेट वन जो है दैट करस्पॉन्ड्स टू द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द रजिस्टर, और बेसिकली टू परफॉर्म द माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो रहा है दैट इज रिलेटेड विद द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द रजिस्टर। तो जो स्टेट जीरो है जिसमें रजिस्टर की स्टेट चेंज नहीं होती है, मतलब नो माइक्रो ऑपरेशन इज परफॉर्म। तो दो ही स्टेट होती हैं कंट्रोल वेरिएबल्स की रिलेटेड टू कंट्रोल फंक्शन। तो रीड आउट दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग कंट्रोल वेरिएबल्स। Control variables means the bit strings which can be used as a input or output for the control function. तो अब हम आते हैं कंट्रोल यूनिट डिजाइन अप्रोचेस पर। तो एज आई टोल्ड यू कि कंट्रोल यूनिट की डिजाइन अप्रोच दो हैं, हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल मेमोरी का कंसेप्ट मैंने बताया दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन टेक्निक जो है दैट इज अमंग द फिक्स्ड सर्किटरी फॉर द कंट्रोल यूनिट। तो इसमें दोनों को अगर हम कंपैरेटिव देखें तो हार्डवायर्ड में हमारा फ्लिप फ्लॉप्स और रजिस्टर्स यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में रोम फॉर द कंट्रोल मेमोरी एंड PLAs। PLA होती है प्रोग्रामेबल लॉजिकल एरे, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा तुमने PLAs के बारे में। तो कंट्रोल यूनिट की दो डिजाइन टेक्निक हैं, हार्डवायर्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल।
हार्डवायर्ड में हमारा फ्लिप फ्लॉप्स रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स अपने आप में क्या है? रजिस्टर इज ए सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, और फ्लिप फ्लॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स where each flip flop stores 1 bit of information. तो आते हैं हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट डिजाइन। तो इसमें जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है इस टेक्निक में, दैट इज ए सर्किट डिजाइंड बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े हैं, डिफरेंट सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े हैं। तो इसमें जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो हमारे कन्वेंशनल लॉजिक डिजाइन टेक्निक को यूज करके होते हैं। जो हमारे कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, तो इनके जो लॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनके थ्रू जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं, दैट आर द बेसिस इन दिस डिजाइन टेक्निक। तो इसमें मेन जो है हमारे रजिस्टर्स और फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो लॉजिक गेट्स होंगे, डिकोडर्स और अदर सर्किट्स। तो जो हमारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, तो इनपुट लॉजिक सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे बिट्स के फॉर्म में, और दे विल बी कन्वर्टेड टू द आउटपुट एज ए कंट्रोल सिग्नल्स। तो आगे हम पढ़ेंगे रिस्क एंड सिस्क डिजाइन टेक्निक ऑफ द कंप्यूटर, दैट मींस फॉर द सीपीयू, जिसमें हमारी हार्ड वायर कंट्रोल टेक्निक इज फेवर्ड टुवर्ड्स द रिस्क स्टाइल डिजाइन। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के टुवर्ड्स ये हार्ड वायर कंट्रोल डिजाइन टेक्निक इज सुटेबल। तो हार्ड वायर में मेन चीज क्या है कि इट इज फास्ट एज कंपेयर्ड विद द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग the hardware is fast as compared to the software, as you know. हार्डवेयर में अगर डायरेक्ट कोई चीज इंप्लीमेंट हो रही है, so that is fast, that is already available. सॉफ्टवेयर में क्या है कि वो पहले हार्डवेयर के फॉर्म में, हार्डवेयर से इंटरेक्ट होके हार्डवेयर के फॉर्म में इंप्लीमेंट होगी, जबकि हार्डवेयर में वो चीज अगर है डायरेक्ट, तो हार्डवेयर इज द फास्ट। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर हार्डवेयर के फॉर्म में है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, तो इसमें जो सर्किट है दैट इज फिक्स्ड, इजिली इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर कुछ चेंज होता है कंट्रोल यूनिट में तो सर्किट ही चेंज करना पड़ेगा दोबारा से, जबकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में ओनली सॉफ्टवेयर माइक्रो इंस्ट्रक्शन चेंज करने से हमारा चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन टेक्निक में। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमारा क्या है, फिक्स सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल, हायर स्पीड। हायर स्पीड मींस कि फास्ट, जैसा मैंने बताया। एडवांटेज, रीड आउट द एडवांटेज। ये फास्ट है हमारा, हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है ड्यू टू हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, और इसमें जो कंपोनेंट काउंट है वो हमारे स्मॉलर हैं। लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर यूज्ड एज कंपेयर विद द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, क्योंकि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में कंट्रोल मेमोरी अलग से इंप्लीमेंट होती है, और कंट्रोल मेमोरी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी डिफरेंट यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज ये है कि it requires the wiring among the various components. तो अगर इसको चेंज करना है तो different circuits and wiring need to be modified. So that kind of modification is hard to do. अब आते हैं माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। So read out these 4 points. So it uses the concept of micro programming. That means programming for micro instructions stored in the control memory.
तो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं वो सीक्वेंशियल हमारे ऑपरेट होंगे कंट्रोल मेमोरी से, और जो कंट्रोल मेमोरी से ये सारे माइक्रो ऑपरेशंस आएंगे तो ये उसी तरह की सीक्वेंसिंग बनेगी जैसे कि मेन मेमोरी से हमारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं प्रोग्राम के लिए। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस जिस तरह मेन मेमोरी से आते हैं सीपीयू के अंदर, तो इसमें भी माइक्रो ऑपरेशंस भी हमारे कंट्रोल मेमोरी से सीपीयू के लिए उसी प्रकार से इंप्लीमेंट होंगे, और उसी प्रकार से इसमें एड्रेस भी होगा कंट्रोल मेमोरी का, और कंट्रोल मेमोरी से जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या माइक्रो ऑपरेशन रीड होगा उसको स्टोर करने के लिए भी रजिस्टर यूज होगा। तो इट यूजेस द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर फॉर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द कंट्रोल वर्ड, and it uses the control data register for storing the contents read out from the control word. Control word में क्या है? माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन में माइक्रो ऑपरेशंस हैं, तो उससे जो कंटेंट्स रीड होके आएंगे वो कंट्रोल डेटा रजिस्टर में आएंगे। फिर नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन को रीड करने के लिए फिर वो उसी तरह की सीक्वेंसिंग इसमें यूज होगी। तो बेसिकली इट इम्प्लीमेंट्स द ROM, that means control memory in addition to the main memory, or it uses the concept of control functions for which control variables are used. तो इसमें जो हमारी मेमोरीज यूज होती हैं कंट्रोल मेमोरी और मेन मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी provides the concept for microprogramming from its control words, for which the data control address register and control data register are used, and as well as the register and the circuits are needed for the next sequencing, next instruction के लिए, next micro instruction के लिए। और मेन मेमोरी से तो वो हमारे जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस हैं वो फैच होके अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट में उसी तरह आएंगे। तो मेन मेमोरी तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट रीड आउट दीज 3 पॉइंट्स। उसी तरह मशीन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा स्टोर होगा मेन मेमोरी में। अब इसमें जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट डिजाइन लॉजिक है, तो उसमें हमारे इन 4 स्टेप के लिए लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। पहली तो सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मींस कि एक माइक्रो ऑपरेशन के बाद दूसरा माइक्रो ऑपरेशन वहां से फैच हो, फिर उनको एग्जीक्यूट करना माइक्रो इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको ऑपकोड को इंटरप्रेट करना, और फिर डिसीजन मेकिंग के ALU के जो फ्लैग्स आएंगे उनके बेस पर डिसीजन लेना। ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस कैन बी डिक्टेटेड इन दिस डायग्राम के एक्सटर्नल इनपुट है हमारा, तो नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सीक्वेंसर। नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल मेमोरी, ये कंट्रोल मेमोरी के लिए है, माइक्रो प्रोग्रामिंग के लिए। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द कंट्रोल वर्ड इन मेमोरी, जहां से इंस्ट्रक्शन हमारा रीड होना है। जैसे कि रैम में मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता था या होता है MAR, तो MAR स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन जहां जो कि मेमोरी से रीड होना है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, या फिर MAR में वो एड्रेस होगा जहां से डेटा रीड होना है, मतलब MAR स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी। तो उसी तरह यहाँ कंट्रोल मेमोरी के लिए वी हैव द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, इन शॉर्ट वी कॉल इट एज CAR। दूसरा है कंट्रोल डेटा रजिस्टर, ये तो इट स्टोर्स द माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। तो यहां से हमारा कंट्रोल वर्ड रीड होके आएगा, कंट्रोल डेटा रजिस्टर में आ जाएगा और कंट्रोल वर्ड मिल जाएगा कंट्रोल डेटा रजिस्टर से,
तो अब यहां से फिर ये सीक्वेंस वही जनरेट होगी फॉर नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब नेक्स्ट एड्रेस के लिए, कि नेक्स्ट जो माइक्रो ऑपरेशन है वो कहाँ से मेमोरी से लाया जाए। तो ये जो है नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सीक्वेंसर, इट एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड inside memory depending on external input। तो इनका जो नोटिफिकेशन है, मतलब इनका जो मीनिंग है, ये रीड आउट कर लो इसको। जो CAR है, स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी, मतलब उस कंट्रोल वर्ड का एड्रेस इसमें स्टोर होगा जिसमें करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है। और कंट्रोल डेटा रजिस्टर होल्ड्स द माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी से रीड होके आया है। तो जो कंट्रोल वर्ड है मेमोरी के अंदर, वो हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, विच इज ए सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस फॉर डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द इनसाइड द CPU, द प्रोसेसर और द यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। जैसे ALU है, FPU है, इस तरह की यूनिट जो डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वी यूज द टर्म डेटा प्रोसेसर। कंट्रोल डेटा रजिस्टर CDR, रीड आउट दीज 4 पॉइंट्स। कंट्रोल मेमोरी से जो कंट्रोल वर्ड रीड हुआ है, दैट इज हेल्ड बाय द CDR। तो अगर कंट्रोल वर्ड से माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो रीड हुआ है, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेसिकली एग्जीक्यूशन यानी सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस ही है। तो जब ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, जो ये करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड द नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल मेमोरी। नेक्स्ट एड्रेस से मतलब हमारा नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। तो नेक्स्ट कंट्रोल वर्ड मींस नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो फिर यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। तो जो क्लॉक इसमें यूज होती है वो 2 फेज क्लॉक यूज होती है। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो इसमें क्लॉक का इनपुट नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली ये तो क्या है कि एक ओवरव्यू है हमारा कि किस तरह कनेक्शंस हैं। बाकी जो इंटरनल कनेक्शन है दे आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स। तो जो 2 फेज क्लॉक है वो, उसमें एक एक सिग्नल दोनों के लिए होता है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के लिए होता है, दूसरा CDR के लिए, कंट्रोल डेटा रजिस्टर के लिए। तो रोम में हमें क्या मिलेगा कि जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट जो रोम देगी यहाँ से, जो कंट्रोल मेमोरी है, दैट विल बी द वर्ड, यानी दैट विल बी द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ओके, माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये भी पॉइंट मैं बता चुका हूँ, रीड कर लो इनको। अब इसमें क्या है कि जो कंट्रोल मेमोरी से जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन रीड हो रहे हैं, तो उसमें हमारे 2 ही पार्ट्स हैं, फैच एंड एग्जीक्यूट। वहां से फैच हुआ और एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि उसमें नथिंग डिकोडिंग, नो डेटा, नथिंग। वो जो वहां से कंट्रोल वर्ड से इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा है, वही डेटा इंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग इज दैट। मेन मेमोरी की तरह तो है नहीं, मशीन इंस्ट्रक्शन की तरह कि इंस्ट्रक्शन रीड हुआ, फिर वो डिकोड हुआ, फिर डेटा फैच हुआ। फिर इसमें 2 ही फेज हैं हमारे, कि फैच एंड एग्जीक्यूट। ओके, तो एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मीनिंग यही है कि जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स
for both internal as well as the external control of the processor. चाहे वो external devices हो चाहे internal devices हो, control signals will be generated. So that is the execution of micro instruction. You can read out the advantages of this micro program control unit design. इसमें पहला तो क्या है कि एक बार हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलिश हो गया तो अब इसमें वायरिंग और फर्दर हार्डवेयर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओनली द सॉफ्टवेयर इनसाइड द कंट्रोल मेमोरी नीड टू बी चेंज्ड. That means only the ROM contents need to be re-established. This is the main thing, because the control signals are generated by the control memory. तो सेकेंड पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर हमें डिफरेंट कंट्रोल सीक्वेंस चाहिए, कंट्रोल सीक्वेंस से मतलब कि जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर है कंट्रोल मेमोरी में, अगर उसमें हमें जो माइक्रो ऑपरेशंस की सीक्वेंस है वो डिफरेंट चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, तो वी नीड टू दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर नीड टू स्टोर द डिफरेंट या और अनदर set of micro instructions inside the control memory. That means only the ROM need to be reprogrammed. हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है. और सिंपली वी कैन से माइक्रो प्रोग्राम इनसाइड द कंट्रोल मेमोरी नीड टू बी चेंज. डिसएडवांटेज ये है कि ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है तो हार्डवेयर फॉर्म से ये लिटिल बिट स्लो होता है, क्योंकि जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कंट्रोल मेमोरी से परफॉर्म हो रहा है जो कि आउटसाइड द सीपीयू है. बाकी हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में कि जो सारी सर्किटरी सीपीयू के अंदर ही है, सो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट फास्ट. तो ये किसी वेल डिफाइंड फॉर्मेट के लिए ज्यादा सिस्टमेटिक है ये, और इसमें कंपोनेंट्स भी ज्यादा हमें लगते हैं. कंट्रोल मेमोरी इज देयर, so the entire implementation of control memory to inside the CPU requires more components. So because of these more components ये हमारा generally flexible नहीं होता है, तो ये disadvantage होगा. अब जो इसमें ये पार्ट हमने देखा था इधर, ये next address generator और sequencer. तो how to sequence the micro instruction for the next address. To read out these 4 points. ये शायद मैं बता चुका हूं, नहीं हाँ ये बता चुका. सीक्वेंसिंग, ये now it's the time to find the next micro instruction from control memory. कंट्रोल मेमोरी में कंट्रोल वर्ड्स हैं, कंट्रोल वर्ड्स में डिफरेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो टू फाइंड द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंट्रोल मेमोरी. तो नेक्स्ट जो एड्रेस है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का, वो हमारा या तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मतलब से मिलेगा, या नेक्स्ट सीक्वेंशियल एड्रेस से, या फिर ब्रांच से. 3 तरह से मिलेगा. अब we can face some of the problems while designing the micro instruction sequencing. तो मेन थिंग इज दिस कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सीक्वेंसिंग है इट शुड बी फास्ट, अदरवाइज प्रोग्राम विल रन स्लो. तो जो मेन प्रॉब्लम आती है हमारी इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या माइक्रो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, वो ये है कि तो साइज ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी जो कंट्रोल वर्ड के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसकी साइज. दूसरा एड्रेस जनरेशन टाइम, कि व्हाट इज द टाइम नीडेड टू जनरेट द एड्रेस फॉर नेक्स्ट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और माइक्रो इंस्ट्रक्शन. तो जो पहला है हमारा कि साइज ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इट सेज कि साइज
कंट्रोल मेमोरी की साइज मिनिमम हो हमारी। दूसरा जो कंसर्न है कि एग्जीक्यूशन जो कंट्रोल वो उसका माइक्रो इंस्ट्रक्शन का है, दैट शुड बी फास्ट एज पॉसिबल एज फास्ट। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है कंट्रोल मेमोरी में, उसमें दैट इज इट बेसिकली बिट्स जो क्या क्या होल्ड करता है हमारा। बिट्स हैं हमारी पहली चीज, पहला तो मतलब बिट्स जो कंप्लीट बिट्स हैं, बिट स्ट्रिंग है, तो उसमें जो पहला पार्ट है वो इनिशिएट द माइक्रो ऑपरेशंस इन रजिस्टर, और दूसरा है कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट एड्रेस। जैसे मेन मेमोरी में है कि माई मशीन इंस्ट्रक्शन रन होते हैं कि ऑपकोड एंड ऑपरेशंस, ऑपकोड एंड ऑपरेंड्स, तो यहाँ भी वही है कि इनिशिएट द माइक्रो ऑपरेशन, दैट मीन्स टू एग्जीक्यूट द माइक्रो ऑपरेशन इन रजिस्टर, और दूसरा कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट एड्रेस, address sequence for the control memory. So read out this slide. This is the last. Okay. So by this we could have completed the discussion for control unit design approaches. So read out these points. These are basically the 2 points. Okay. These 2 points are inside the first one. ये मैंने यहाँ बता दिया था शायद तुम्हें। कभी कभी क्या होता है कि जो माइक्रो ऑपरेशन की सीक्वेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द सर्टेन स्टेटस बिट्स। मतलब कि एएलयू के अंदर जो फ्लैग एंड स्टेटस रजिस्टर्स हैं, उनकी बिट्स से ही नेक्स्ट सीक्वेंस डिसाइड होती है। मतलब नेक्स्ट सीक्वेंसिंग ऑफ माइक्रो ऑपरेशन से मतलब ये है कि हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन इन दैट सीक्वेंस। उस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए जो माइक्रो ऑपरेशंस की सीक्वेंस है वो हाउ टू फाइंड इट। तो वी हैव 2 minutes लेफ्ट, और ये जो लेक्चर था दैट इज ए क्वाइट लिटिल बिट difficult to understand for the student. I can understand this thing. So अगर किसी को कोई क्वेरी हो या ना समझ में आया हो, you can just ask. ठीक है, otherwise we have completed this little bit difficult topic, the control unit design, control memory, micro operations, micro instructions, micro programming, sequencing, register transfer. So this chapter, the control unit design, is the difficult one, or if someone finds it easy to understand, so that's good. So now I'm closing the meeting. Okay, and regarding the attendance of this online lecture, you can send it to me personally, so that later on I will check कि अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस कम हो रही है तो